देखिए, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में जो सेंटेंस बोला जाता है, बेसिक से पढ़ें। इंग्लिश में जो भी सेंटेंस बोला जाता है दोस्त, वो सेंटेंस ना ये 3 टाइम से बाहर का नहीं हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं कोई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि कंसेप्ट को समझ जाओगे ना तो अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो, जितनी भी इंग्लिश बोली जाती ना, वॉट एवर इंग्लिश इज स्पोकन, ये 3 प्रकार के टाइम के अकॉर्डिंग बोली जाती है। चौथा कोई टाइम हो तो नाम बता दो भैया चैट में। कोई चौथा टाइम होता नहीं है, कोई तरीका चौथा होता नहीं। ये जितनी भी मैं ज्ञान मैं आई एम स्पीकिंग सेंटेंसेस ना, सो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, ईदर आई एम स्पीकिंग इन प्रेजेंट टेंस और आई एम स्पीकिंग इन पास्ट टेंस और आई एम स्पीकिंग इन फ्यूचर टेंस। आई कैन नॉट यूज एनी अदर टाइम। टाइम मतलब टेंस। तो इन 3 का कंसेप्ट जो एक बार समझ गए ना दोस्त, उसको इंग्लिश आज ही आ जाएगी और वो आज ही बोलने लगेगा, ये वादा रहा। पर इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। 12 साल तक स्कूल में पढ़ ली, ये समझ में नहीं आई। टू द प्रिंसिपल आई बेग टू गो, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। बस इतना ही सीखा स्कूल में। इससे ऊपर न मास्टर जी ने सिखाया, ना आपने कोशिश की। आप जब जॉब लेने जाते हो तो अंग्रेजी में लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आप आते हो भागते हुए कि सर अब थोड़ी दिक्कत आ रही, सफोकेशन फील हो रहा है, कोरोना नहीं हुआ है लेकिन सर इंग्लिश सिखा दो वरना हो जाएगा। दोस्त टेंशन मत लो, सब जा चुका है, बुरे दिन जा चुके हैं। अब इंडिया में ना आपका टाइम आने वाला है। इंडिया इज वेटिंग फॉर यू। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। इंडिया बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर इस ग्रो होने में अगर आपको शामिल होना है ना, अगर अगला बिलियनियर आपको बनना है ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, अपने बोलने के तरीके पर काम करो, चलने के तरीके पर काम करो, सोचने के तरीके पर काम करो। और ये स्कूल कॉलेजेस में कई जगह नहीं सिखाया जाता है। कुछ स्कूल्स तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन देयर आर मेनी स्कूल्स जो ये सिखाती नहीं है। बस सिलेबस कंप्लीट कर दो और काम खत्म। नहीं, आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, अपनी सोचने की क्षमता पर काम करना पड़ेगा। कई बार तो हमें सोचते ही नहीं सिखाया जाता। बात ज्ञान की है, टॉपिक पर आ जाते हैं वरना मैं बह जाऊंगा भावनाओं में। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। क्या होता है दोस्तों, दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंसेस विच एंड्स विथ हे, हु, है, दिस और दीज ऑल सेंटेंसेस विल कम इनटू प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंसेस, मेरा भाई बीमार है, मैं स्कूल में हूं, मैं कक्षा में हूं, तुम महान हो, वह शिक्षक है, वह डॉक्टर है, तुम घर पर हो, वह कुर्सी है, वह बैल है। कोई सा भी सेंटेंसेस जिसके लास्ट में हे आता है, जिसके लास्ट में हे आता है, वो प्रेजेंट है। ये दिमाग में थप्पा लगा लो, समझ में आया? हे आया मतलब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट वाला वाक्य बनाना है। कैसे बनाना है आगे बताऊंगा। जिस वाक्य के लास्ट में था आता है, जिस वाक्य के लास्ट में था आता है, संसार का कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, चाहे वो टेंस हो, मॉडल हो, पैसिवाइज हो, नरेशन हो, बी वर्ब हो, गोइंग टू हो, हैज हो, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, अगर उसके लास्ट में था आया, वो पास्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोल भाई। इतनी ताकत से बोला तो भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, नाराज कर देते हो। नाराज नहीं करना टीचरों को, है ना? ये दुनिया टीचरों की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। Thank you so much everybody for coming and joining my session. I again request you, please share this live streaming with every your family members. क्योंकि इंग्लिश किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। इंग्लिश आपकी बहन जो घर में डिग्री करके बैठी है, उसको बोलो कि इंग्लिश सीख जा बहन, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी डिग्री काम में आ जाएगी। अगर आपकी कोई आंटी हो जिन्होंने BA MA करके रखा हो, BSc करके रखा हो, उस आंटी को बोलो कि खाना बनाते बनाते आंटी जी ये क्लास अटेंड करो, इंग्लिश सीख जाओगे तो कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, और जो जीवन पर्यंत आप जो ये काम करते आ रही हो ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अपने जो काका जी हैं जिनको लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको ये लिंक भेजो ताकि वो भी क्लास अटेंड कर पाए। बुरा ना मानो, होली है। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी दुनिया का कोई भी वाक्य हो, अगर उनके लास्ट में गा आ जाए तो वो हमेशा सेंटेंसेस फ्यूचर से बनेंगे। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मुद्दे की बात यह आती है दोस्त कि देखिए, जब भी कोई वाक्य, आज हम ऐसा वाक्य बोलेंगे, एक सेंटेंस देखते हैं कि प्रेजेंट में आएगा तो हमें प्रेजेंट में ये 3 लोगों का इस्तेमाल करना है। किसका? इज, एम, आर। पास्ट में आएगा तो हमें वॉज, वर का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है।
फ्यूचर में आएगा तो हमें विल बी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। हमें ये कितने शब्द याद करने हैं? प्रेजेंट की बात होगी तो इजेमार को याद कर लो, प्रेजेंट यानी इजेमार याद कर लो, प्रेजेंट यानी इजेमार। अभी सबको भूल जाओ, डू डज हैज हैव सबको भूल जाओ। मुझे पता है बहुत सारे महान लोग होंगे कि सर ये तो सब पढ़ा हुआ है। बेटा इसी गलती के चक्कर में ना इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। अलखत घघरी झलकत जाए रोज बोलूंगा आपको मैं, क्योंकि शुरू से कभी सीखा ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। इंसान सुनने से ज्यादा बोलने में विश्वास करता है और इंसान कभी कुछ सीख नहीं पाता है। कोई कुछ समझाए ना तो पहले सुनो, समझो और उसमें पॉजिटिव चीजें निकालो। व्हाट डिड आई टेल यू गाइस कि अगर आपको प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस बोलना है तो बस ये 3 शब्द याद कर लो, इज एम आर। क्या याद कर लोगे? सर प्रेजेंट का मतलब होता है इज एम आर। सर पास्ट का मतलब होता है